हेलो गाइस, आज हम पढ़ाएंगे आपको पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, मैंने ताजमहल नहीं देखा। तो देखिए इसमें नहीं के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि पहली वीडियो में नहीं के लिए डज नॉट या डू नॉट का यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर डू फर्स्ट फॉर्म होती है तो यहाँ डिड हो जाता है सेकंड फॉर्म। मैंने ताजमहल नहीं देखा, तो देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट। नहीं के लिए यहाँ जहाँ कहीं भी नहीं आएगा नेगेटिव में, वहाँ पर हम नहीं के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम जब डिड नॉट लगा देते हैं तो अब इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ सी हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, तो ताजमहल। इसी तरह से देखिए सेंटेंस हो जाएगा आपका, आई डिड नॉट सी द ताजमहल। सेकंड नंबर है आपका, तुमने कभी सच नहीं बोला। तो तुमने क्या है, आपका सब्जेक्ट है। कभी सच नहीं बोला, कभी नहीं के लिए यानी कि नेवर लगा सकते हैं हम, नेवर स्पोक द ट्रुथ। यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, स्पोक द ट्रुथ। हमने शोर नहीं मचाया। अब देखिए इसमें है वी, नहीं के लिए डिड नॉट का ही इस्तेमाल करेंगे। डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डिड नॉट मेक अ नॉइज, हमने शोर नहीं मचाया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, उसने गाना नहीं गाया। तो उसने के लिए ही आ जाएगा, नहीं के लिए डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। सिंग माने गाना, अ सॉन्ग माने गाना। देखिए इसमें अब क्या हो रहा है, जब डिड नॉट लग जाता है तो डिड नॉट जो होता है ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। जो डिड सेकंड फॉर्म एक बार लग जाती है तो दो बार थोड़ी लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। आज वर्षा नहीं हुई, तो इट डिड नॉट रेन टूडे। डिड नॉट आ गया तो रेन फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। अनुवाद के नियम देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निषेधात्मक यानी कि निषेधात्मक का मतलब होता है निगेटिव वाक्यों के अनुवाद में क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डिड नॉट लगाते हैं। डिड नॉट लगा देंगे तो इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर, जब निषेधात्मक यानी कि निगेटिव वाक्य में कभी नहीं शब्द हो तो नेवर का प्रयोग करके क्रिया की द्वितीय व्यवस्था लगाते हैं। नेवर लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जब कभी भी हम नेवर का प्रयोग करेंगे निषेधात्मक वाक्य में। देखिए सेंटेंसेस कुछ यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करो। उसने आज्ञा नहीं मानी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, उसने के लिए ही लगाएंगे, नहीं के लिए क्या करेंगे, डिड नॉट। नहीं मानी, क्या नहीं मानी, आज्ञा, डिड नॉट ओबे। ही डिड नॉट ओबे हिज ऑर्डर। ही डिड नॉट ओबे हिज ऑर्डर, उसने उसकी आज्ञा नहीं मानी। अब देखिए अगला, देखिए तुमने पत्र नहीं लिखा, तो यू डिड नॉट राइट लेटर। तुम्हारी बहन दिल्ली नहीं गई, तो योर सिस्टर डिड नॉट गो। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। गो, योर सिस्टर डिड नॉट गो दिल्ली। नौकर ने घड़ी नहीं चुराई, तो क्या लिखेंगे, सर्वेंट डिड नॉट स्टॉल नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, स्टील द वॉच, क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसमें, मैं स्कूल नहीं गया, तो क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने निबंध नहीं लिखा, तो क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट राइट अ एसे। तुमने मेरी सहायता नहीं की, तो क्या लिखेंगे, यू डिड नॉट हेल्प मी। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आई नेवर स्पोक द लाई। इसी तरह से देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद करो। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, ही डिड नॉट फ्लाई द काइट। ही डिड नॉट फ्लाई द काइट। आई डिड नॉट हियर द नॉइस। अब इस तरह से है, ही डिड नॉट फ्लाई द काइट, उसने पतंग नहीं उड़ाई। आई डिड नॉट हियर द नॉइस, उसने शोर नहीं सुना। इसी तरह से रेखा डिड नॉट कुक द फूड, द टीचर डिड नॉट टीच द लेसन, आई नेवर स्पोक, द पेंटर डिड नॉट ड्रॉ द पिक्चर्स। देखिए नॉइस माने शोर होता है, कुक माने पकाना होता है, स्मोक माने धूम्रपान करना होता है। इसी तरह से ये सेंटेंस जो है अपने आप से आप एक्सरसाइज करेंगे, बाद बाकी मैं आपको एक्सरसाइज बाद में बताऊंगी।